नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज कुछ कुंडली का फलादेश होगा जिसमें विवाह से संबंधित विवाह कैसे देखते हैं। विवाह देखना है तो जन्म कुंडली का 7th हाउस विवाह की घोषणा करता है। सप्तम भाव के प्लैनेट शुभ हो तो शुभ एस्पेक्ट देते हैं और पाप ग्रहों के एस्पेक्ट विवाह में परेशानियां लाते हैं। लेकिन स्त्रियों की कुंडली में विवाह का कारक गुरु है और जेंट्स की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र है। और यदि स्त्री पुरुष दोनों के कारक गुरु शुक्र D9 चार्ट यानी नवमांश में केंद्र में आ जाए तो विवाह के बाद सुख देते हैं। साथ ही कारकास ग्रह के ऊपर पाप प्रभाव न हो तो ये शुभता देने की ताकत रखते हैं। किसी भाव में शुभ ग्रह हो उससे भी ज़्यादा अच्छा उस ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो। दृष्टि एस्पेक्ट इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इसमें भी एक दृष्टि बहुत चमत्कारी है। उस दृष्टि को कहते हैं पृष्ठगामिनी दृष्टि। ये पृष्ठगामिनी दृष्टि इज द मोर इम्पोर्टेंट। इस दृष्टि से योग बनते हैं, लग्नाधि योग बनते हैं, चंद्राधि योग बनते हैं, सूर्याधि योग बनते हैं। और इन अधियोगों को D9 चार्ट में देख लेना चाहिए। जैसे 6 भाव यानी त्रिक भाव होता है, 6 भाव जो है त्रिक भाव है और 8वां भाव भी त्रिक भाव है। और इस 6 हाउस में और 8th हाउस में 6 नंबर भाव में और 8 नंबर भाव में 2 शुभ ग्रह आ जाएं, शुक्र हो, बुध हो या गुरु हो, तो ये पृष्ठगामिनी दृष्टि बन जाती है। क्योंकि पृष्ठगामिनी दृष्टि 8वें भाव का ग्रह द्वितीय भाव को देखेगा। गुरु होगा तो नवम दृष्टि से देखेगा, सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। तो दूसरे भाव को देखने से कुटुंब की रक्षा हो जाती है और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से एनलाइटेड हो गया। और 6 भाव में ग्रह होगा वो 12वें भाव को देखेगा। यदि शुक्र होगा तो शुक्र की दृष्टि 6वें भाव में बैठ करके 12वें भाव को देखकर सारे ऐश्वर्य प्रदान करता है। एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए अधियोग के नियम को, क्योंकि 33% की घोषणा चंद्रमा करता है और 33% की घोषणा लग्न करता है। अगर लग्न कुंडली में 6वें भाव में 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो 33% की घोषणा यहां से आ गई। अब वो लोग जिनके लग्न में चंद्र और सूर्य दोनों हैं, अब अगर 6 नंबर भाव और 8 नंबर भाव में भी शुभ ग्रह हो तो ये तो पौवारा हो गया। इसका तो लग्न भी फिजिकल, इसका तो चंद्रमा मानसिक औरा और इसका सूर्य आत्मिक तेज, ये तीनों तो टॉप कर गए। अब अमावस्या का प्रभाव खत्म हो गया। सूर्य को कहते हैं आ, चंद्रमा को कहते हैं माँ, वस्या को कहते हैं दोनों का एक होना, एक साथ होना। पिता और माता का आशीर्वाद एक साथ तब मिलता है जब पृष्ठगामिनी दृष्टि मिलती है। मित्रों, ये पृष्ठगामिनी दृष्टि हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव पहुंचाती है उसके विषय में एनालिसिस किया है। मित्रों, अपने जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं
तो आप हमसे हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8860531974। नमस्कार।